कोर्ट से हंसकर निकले स्कैमर्स। फ्रीबर्ग में हुए बेल्ट्राकिस की हाउस वार्मिंग पार्टी के कई महीनों बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक छोटी सी गड़बड़ जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े होंगे। नवंबर 2006 में हेलेन की बहन ने लैम्पर्ट्स ऑक्शन हाउस को एक और नकली कैंपेन डॉग की पेंटिंग लाई थी। एक माल्टा में लोकेटेड कंपनी ट्रेस्केटो लिमिटेड ने लैम्पर्ट्स की नीलामी में घोड़ों के साथ लाल तस्वीर $2.8 मिलियन में खरीदी। ट्रेक्सिको ने लैम्पर्ट्स को पैसे भेजे और लैम्पर्ट्स ने अपना हिस्सा लेकर फिर आगे बेल्ट्राकिस को बैलेंस अमाउंट पास कर दी। फिर अनएक्सपेक्टेडली ट्रेस्को ने लैम्पर्ट्स ऑक्शन हाउस से डिमांड की कि वो उसे पेंटिंग का सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करे, और हम सब जानते हैं कि ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट तो था ही नहीं। इस पर हेलेन कहती है कि आमतौर पर वो पेंटिंग्स की एक्सपर्टाइज को खुद ही संभालते हैं, लेकिन इस मामले में लैम्पर्ट्स ने ऐसा करने का वादा किया था और उन्होंने नहीं किया। वो बिल्कुल भी सीरियस लोग नहीं थे। हालांकि ये बात एक करियर क्रिमिनल की तरफ से आने वाली एक अजीब जजमेंट है जिसने अपने 20 साल में हर किसी को धोखा दिया है। लैम्पर्ट्स के एक वकील का कहना है कि फर्म ने हेलेन को ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। लैम्पर्ट्स के रिस्पॉन्स से अनसैटिस्फाइड ट्रेस्टिको ने पेंटिंग की जांच करने के लिए एंड्रिया को हायर कर लिया। एंड्रिया का कहना है कि मॉडर्न आर्ट एक्सपर्ट राल्फ कहते हैं कि पहले से कई कैंपेन डॉग पेंटिंग ऐसी है जिनकी ऑथेंटिफिकेशन किया गया था और अब उन्हें विश्वास था कि वो पेंटिंग्स बेल्ट्रेची ने ही बनाया है। इस बार हालांकि एंड्रिया पेंटिंग्स के असली या नकली जानने के लिए काफी डीप इन्वेस्टिगेशन में गई। अक्टूबर 2008 में राल्फ को घोड़ों के साथ लाल तस्वीर के पीछे चिपकने वाले फ्लेंच हिम कलेक्शन लेबल की जांच करने के लिए कहा गया था। राल्फ को तुरंत पता था कि लेबल नकली था। उन्होंने गैलरी के ओरिजिनल लेबल को देखा था। इसके अलावा वो कहते हैं फ्लेच हिम एक कलेक्टर और काफी क्लासिकल टेस्ट वाला आदमी था, तो उसका इस सिली पोर्ट्रेट को अलाउ करना ही मुश्किल है। राल्फ की जजमेंट कंफर्म हुई जब केमिकल एनालिसिस के लिए पेंटिंग को भेजा गया। एक म्यूनिच लैबोरेटरी में केमिस्ट ने बताया कि इस काम में कलर टिटेनियम व्हाइट था जो 1914 में मौजूद नहीं था। ये सुन के ही ट्रांस्टेको ने लैम्पर्ट्स के खिलाफ एक सिविल सूट लॉन्च किया जो इसके $2.8 मिलियन वापस देने की डिमांड करता है। इस पर बेल्ट्राची का कहना है कि वो हमेशा यूज किए जाने वाले कलर्स को पेंटिंग के टाइम पीरियड के हिसाब से यूज करता था, लेकिन वो ये भी मानता है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप कभी भूल से भी कोई गलती ना करें। और जब वुल्फगैंग और सिविल सूट के बारे में पता लगा तो लोग चौंक गए थे। उन्होंने लैम्पर्ट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुकदमे के बारे में सीखा। 2 हफ्तों के भीतर राल्फ ने फ्रॉडुलेंट लेबल के साथ 15 और पेंटिंग्स ढूंढ निकाली। मार्च में राल्फ ने पुलिस को फ्लेच हिम लेबल में अपनी जांच के बारे में बताया। 2 महीने बाद बर्लिन अटॉर्नी जो ट्रेस्टोको को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने घोड़ों के साथ लाल तस्वीर की सील पर क्रिमिनल कैंपेन जेनेट के खिलाफ दर्ज कराई। और जेनेट जो कि हेलेन की बहन है और जिसने वो पेंटिंग लैम्पर्ट्स को भेजी थी। एलोनेज एक इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि उनके सामने पजल के सारे टुकड़े थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें एक साथ नहीं रखा था। लेकिन एलोनेज जिनके पास 15 साल के आर्ट फ्रॉडलेंट डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस था, उसने फ्लेच हिम कलेक्शन लेबल वाले 5 या 6 नकली पेंटिंग्स की पहचान कर ली। और तब इस सस्पेक्ट्स की लिस्ट में एक नया सस्पेक्ट जुड़ा, हेलेन बेल्ट्राची, क्योंकि हेलेन बेल्ट्राची को कई गैलरी मालिकों ने कई फेक पेंटिंग्स के सेलर के रूप में आइडेंटिफाई किया था। 25 अगस्त 2010 की सुबह बर्लिन की आर्ट फ्रॉडलेंट डिवीजन के सबसे बड़े ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने जर्मनी में एंटर किया। एक यूनिट ने कोलोंज में हेलेन की बहन जेनेट के घर पर हमला किया, जहां से उन्हें एक नई लीड मिली, जिसकी वजह से पुलिस ने पहली बार वुल्फगैंग और हेलेन बेल्ट्राची की फ्रीबर्ग विला को अलर्ट किया। उसी दिन जेनेट के घर पर छापे के कुछ घंटे बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने फ्रीबर्ग में विले में वुल्फगैंग और उसके बेटे मैनुअल के बीच हुई कन्वर्सेशन सुनी। क्योंकि बेल्ट्राची विला के फोन्स ऑलरेडी ट्रैप थे, तो इन्वेस्टिगेटर्स आसानी से उनकी बातें सुन पा रहे थे। इस कन्वर्सेशन में वुल्फगैंग ने अपने बेटे को सबूत से भरे 2 कंप्यूटरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा। एलोनेज का कहना था कि वो वीडियो सर्वेलेंस कर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके घर पर रेड मारने से आधे घंटे पहले उसको बेटे को 2 कंप्यूटर्स के साथ बाहर गया।
हालांकि पुलिस ने उन्हें बाद में बरामद किया। बाद में मैनुअल ने सबूत को छिपाने में अटेम्प्ट को कन्फेस किया और उसके खिलाफ चार्ज ड्रॉप्स कर दिए गए। 27 अगस्त को बेल्ट्राचिस ने खुद को सरेंडर करते हुए कहा कि हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम भाग नहीं सकते थे और हम सब बोलना चाहते थे। 7:30 पर 27 अगस्त 2010 को वो दोनों मैनुअल और फ्रांजिस्का के साथ सेंट्रल फीबर्ग में डिनर पर जा रहे थे जब पुलिस के 5 गाड़ियों ने उनकी कार को घेर लिया था। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, पुलिस डॉग्स उन पर अटैक करने को तैयार थे और एजेंट्स ने उन सबको बाहर आने का ऑर्डर दिया। बेल्ट्राचिस को फ्रीबर्ग में दोषी ठहराया गया, फिर कोलोन की रीजनल प्रिजन में उसे पहुंचाया गया। वहां वो दिन में 23 घंटे के लिए अकेले जमानत के बिना जेल में रहा। 4 महीने बाद उन्हें हर 2 सप्ताह में एक आधे घंटे के विजिट की परमिशन दी गई। हेलेन, जिसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, जेल में बहुत मुश्किल से दिन काटे। इसी बीच एलोंज ने पेंटिंग चूज कर ली थी और उसने फ्रॉड होने का साइंटिफिक प्रूफ भी दिया। 2 सितंबर 2011 को बेल्ट्राचिस का ट्रायल शुरू हुआ। माइकल, जिन्होंने 2 साल से मामले को कवर किया था, उन्होंने कार्रवाई को झूठा बताया क्योंकि ज्यादातर मीडिया ने इस कपल को फन लविंग और एडमिरेबल के रूप में दुनिया के सामने पोर्ट्रे किया, जिसका क्राइम सिर्फ अमीर और फेमस लोगों को लूटना था। वुल्फगैंग बेल्ट्राची ने फेक पेंटिंग्स बनाई थी। इसके एविडेंसेस ना होने की वजह से प्रोसिक्यूशन का केस वीक पड़ गया था। 27 अक्टूबर को जज ने अनाउंस किया कि केस की दोनों साइड्स के बीच एक डील हो गई है और कार्रवाई वहीं खत्म कर दी गई। एक ही झटके में लगभग 200 विटनेसेस को डिसमिस कर दिया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को अपमानित किया गया। एक लंबे ड्रामेटिक कन्फेशन के बेल्ट्राची ने अपने युद्ध को ड्रग्स एंड रॉक्स एंड रोल से डिस्क्राइब किया और आर्ट मार्केट वालों की ग्रीड और अहंकार पर अटैक किया और साथ में ये भी एडमिट किया कि धोखा देना बहुत मजेदार था। अदालत में 14 फेक पेंटिंग्स के बारे में एडमिट करने के बदले में वुल्फगैंग और हेलेन को 6 और 4 साल की जेल हुई। इसके अलावा वो अभी भी अपना काम कर सकते हैं और सिर्फ रात में वो जेल तक ही सीमित होंगे क्योंकि उनके अच्छे बिहेवियर पर उन्हें टाइम ऑफ भी मिलेगा और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े क्राइम के लिए ये पनिशमेंट बहुत ही लाइट पनिशमेंट थी। बेल्ट्राचिस ने जैसे ही अपनी सजा सुनी, वो दोनों खड़े हुए और अदालत का धन्यवाद करके फिर हंसते हुए अपनी पनिशमेंट से सेटिस्फाइड वहां से चले गए। जिस तरह से बेल्ट्राचिस इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी, एक लाइट पनिशमेंट के बाद भी रिहा हो गए, वैसे ही हेरा फेरी 3 में भी हमें 2 स्कैमर्स के मास्टरमाइंड की जीत होते देखने को मिल सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।